अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर हम ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर सेंटर में मेटल एटम होगा। और ये कौन सा मेटल होगा? इसको हम कहेंगे ये हमारी ट्रांजिशन मेटल है। और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लिगेंड्स अटैच होंगे। तो हम कहते हैं इट इज सराउंडेड बाय मैनी लिगेंड्स। जी बेटा देखें, हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे दरमियान में कॉपर है, इधर से भी इसको एक अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी एक अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो क्या होता है, बहुत सारे सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस सारे का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है बेटा? तो हम कहेंगे सिंपल, कोई भी मेटल एटम जब सब दरमियान में आएगी ट्रांजिशन मेटल, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आ जाते हैं जिनको हम लिगेंड्स का नाम देते हैं। और इन लिगेंड्स की बेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिए जाते हैं। तो ये जो एक पूरा कंपाउंड बनेगा जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस अटैच होंगे, इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? इसको हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देंगे। अब ये मेटल, ट्रांजिशन मेटल जो है ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते क्यों हैं? व्हाई ट्रांजिशन metals form complex compounds। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते क्यों हैं? तो हम कहते हैं इसके अंदर एक होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट मीन एम्प्टी। हम वैकेंट की जगह आप दो लफ्ज बोल सकते हैं। यहाँ तो इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होगा, क्लियर? और यहाँ ये होगा एम्प्टी। यहाँ ये बिल्कुल खाली है, या क्या है? पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल को हम n-1 डी भी कहते हैं। ये n जो है ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर को, जौन सा पीरियड होगा उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर 4th पीरियड चल रहा है तो उसके अंदर कौन से डी एलिमेंट्स आएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, उसको हम 3D कहेंगे। अगर 5th पीरियड चल रहा है तो उसके अंदर आएंगे 4D। तो जितना पीरियड नंबर होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? डी ऑर्बिटल। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो 3D ऑर्बिटल उसको कहते हैं। तो यहाँ तो इनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल होगा, और यहाँ इनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा। एम्प्टी है तो बिल्कुल जीरो। भाई इससे क्या होगा? हम कहते हैं ये वाले जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं दे आर एनर्जेटिकली एक्सेसिबल। एनर्जेटिकली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है कि हर कोई इन तक अप्रोच कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। हम कहते हैं ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, एनर्जी इज वेरी लो। तो लो एनर्जी होने की वजह से क्या होता है, इजीली कोई भी लिगेंड्स इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसकी हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन के अंदर एक चार्जर पोर्ट है, चार्जर पोर्ट जिसके अंदर आपने चार्जर को लगाना है। और वो जो चार्जर है आपका, चार्जर उसका जो प्लग है, वो वाला जो प्लग है वो हम कह देते हैं वो है हमारे पास लिगेंड। तो हम कहेंगे ये वाला जो मोबाइल फोन है इसके अंदर जैसे ही वो चार्जर पोर्ट एडजस्ट होता है तो बिल्कुल इजीली उसके अंदर फिट आ जाता है। तो हम इसी तरह से कहेंगे कि ये जो चार्जर पोर्ट है
इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन मेटल। और ये जो चार्जर पोर्ट है, ये चार्जर प्लग है, इसको हम कहते हैं लिगेंड्स। तो ये इजीली क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में फिट आ सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल जो है वो सी टाइप वाला है, आप उसमें कुछ और दूसरा एंड्रॉयड का चार्जर लगा रहे हो, तो वो सिंपल चार्जर उसमें लगेगा नहीं। तो हम सिंपल क्या कहते हैं, सेम ऐसे ही जब कोई लिगेंड आते हैं मेटल एटम के पास, तो वो भी क्या करते हैं, इजीली उनको जो जगह मिलती है या जो उनकी एनर्जी होती है वो उसके साथ बिल्कुल मैच करती है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इजीली अटैच हो जाते हैं। तो ये रीजन होती है जिसकी वजह से जितने भी लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को या ट्रांजिशन मेटल एटम को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी एक्सेसिबल है। ये इजीली लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल 2 पॉइंट याद करने हैं, इनके अंदर पार्शियली फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल होता है डी, जिसको हम वैकेंट डी ऑर्बिटल भी कहते हैं। लिगेंड्स एटम इनको इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक्सेसिबल होती है। क्लियर बेटा, ये आपने एक पॉइंट याद करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इनके अंदर एक टर्म हम पढ़ते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, हम कहते हैं ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई आयन हो सकता है दैट हैज लोन पेयर। हर कोई मॉलिक्यूल या एटम या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम क्या नाम देंगे, वो क्या है, लिगेंड है। इसके हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स पढ़ेंगे, आगे हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, कुछ 3, कुछ बहुत ज्यादा। तो उनकी बेस पर हम इनकी क्लासेस भी पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हम सिंपल क्या देखेंगे, लिगेंड्स। लिगेंड्स वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, इसमें हम बात करें तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं। अगर हम NH3 अमोनिया की बात करें तो इस पर भी 1 लोन पेयर है। अगर हम बात करते हैं CN, ये नेगेटिव आयन है, तो इसके ऊपर भी 1 लोन पेयर है। अगर हम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर। तो ये जो नेगेटिव आयन है इसको हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में देखते हैं। क्लियर है। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, लिगेंड्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ये आपने सिंपल देख लिया। तो हम कहते हैं एक हो गया सेंट्रल मेटल आयन, एक हो गया लिगेंड। इन दोनों के मिलने से बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पर और डिस्कस करनी है और वो है लेविस कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो तो हम लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें 2 चीजें डिस्कस करते थे। एक होता है लेविस एसिड, ये वो वाली स्पीशी है that can accept इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वो वाली स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है। और एक हम करते हैं बेस, हम कहते थे ये वो स्पीशी है that can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी वो बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी वो एसिड। अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं इनके बारे में देखें तो ये सेंटर में लगा हुआ है, लेट्स सपोज कॉपर, इस पे +2 चार्ज है। यहाँ से इसको डोनेट करने वाले हैं 3 अमोनिया, 4 NH3, एक यहाँ से डोनेट करेगा NH3, एक यहाँ से डोनेट करेगा NH3, एक यहाँ से डोनेट करेगा NH3। तो हम कहते हैं ये वाले जो हैं अमोनियम आयन, अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, लिगेंड्स। क्या हैं, सारे के सारे लिगेंड्स। अब ये वाला जो चीज है हम लिगेंड्स को क्या नाम देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, बेस। सेंट्रल मेटल एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, एसिड। तो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो है ये एसिड होगा, और जो लिगेंड्स हैं उनको हम बेस का नाम देंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो क्या है, एसिड। और एसिड क्या है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम।
अच्छा, ये सारा जो है इसको हम कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जब एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देंगे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ही एटम डोनेट करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर डोनेट करेगा उसको हम डोनर कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम एक्सेप्टर का नाम देंगे। तो जो एक्सेप्टर है वो एसिड है, वो मेटल एटम है, जो डोनर है वो लिगेंड है, और वो क्या है? हमारी बेस का काम करेगी। तो ये हमने लेवर्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी इसको देख के चलना है कि जब एक लिगेंड जो है वो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो बेसिकली उसमें देखा जाए तो क्या हो रहा होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसके अंदर पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने देखना है। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की हम क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर पढ़ेंगे, एक इन पे चार्ज की बेस पर, और एक ये कितने कितने जो है वो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स होती हैं, यूं भी कह सकते हैं, या यूं हम कहेंगे कि इनके अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं चार्ज की बेस पर। अगर हम देखें तो चार्ज की बेस पर इनकी जो टाइप्स होती हैं वो तीन टाइप्स होती हैं। एक होते हैं वो वाले जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनको हम एनाइन का नाम देंगे। एक वो है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम कहेंगे एनाइनिक लिगेंड। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इनको हम कहेंगे कैटायनिक लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ये बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर? तो ये आपने इनमें चीजें देखनी है। अगर तो इनमें कोई चार्ज नहीं है तो इनको न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम देंगे, अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक लिगेंड, और अगर इन पे नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक लिगेंड्स का नाम देंगे। जी बेटा देखिएगा, आगे हम इन्हीं को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड्स। इनके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिखता जा रहा हूं। सबसे पहले हम कहेंगे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दे हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इनको हम एग्जांपल्स में देखें तो इनके एग्जांपल में आ जाता है वाटर, H2O, अमोनिया एंड CO। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके पास दो लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी क्या है? दो लोन पेयर हैं। तो ये हमने सिंपल देखना है यहाँ पर कि ये वो वाले होंगे जिनके ऊपर क्या होगा? कोई चार्ज नहीं है, बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव लिगेंड्स, जिनको हम एनायनिक लिगेंड्स भी कहते हैं। एनायनिक लिगेंड, ये क्या होते हैं? हम कहते हैं ये वो वाले लिगेंड्स हैं that have नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? नेगेटिव लिगेंड्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम देखें तो एग्जांपल आती है CN नेगेटिव, और इसके बाद इसमें आती है एग्जांपल Cl। इसके साथ साथ आपने इसमें देखना है C2O4। तो ये इनके चार्जेस हैं, तो ये आपने देख लेने हैं कि इनके ऊपर ये चार्जेस हैं, ये इनके एग्जांपल्स हैं। उसके साथ हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स।
जो जिनको हम कैटायनिक लिगेंड्स भी कहते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स, ये वो वाले लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर क्या होएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर जो हमने नेगेटिव वाले पढ़े थे वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये बहुत ही कम होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये लीस्ट अबंडेंट है। तो इनके अंदर कौन सी एग्जांपल आती है, इसके अंदर हम देखते हैं NO पॉजिटिव, और एक इसके अंदर हम एग्जांपल देखेंगे NO पॉजिटिव, एक इसमें हम एग्जांपल देखेंगे NH2 पॉजिटिव। तो ये आपने दो चीजें जो है वो नोट कर लेंगे। अब हम एक चीज सबकी कॉमन देख लेते हैं, वो है इनका नोमेनक्लेचर। जब हम इनके नाम रख रहे होंगे तो नाम रखते वक्त हमने इनमें क्या चेंजेस करनी है। तो अगर हम एनाइन की बात करें नोमेनक्लेचर में, एनाइनिक लिगेंड्स, सबसे पहले एनाइनिक, जो एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं एंड एनाइनिक लिगेंड्स के लास्ट पर इनका जो नाम आएगा तो इनके लास्ट पर हम O लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, O। जैसे Cl माइनस, इसको हम कहेंगे क्लोराइड है ये, लेकिन इसको हम बना देंगे क्लोरो, क्लोरो। इसी तरह Cn नेगेटिव है, इसका नाम होता है साइनाइड, जिसको हम चेंज कर देंगे साइनो, ठीक है, साइनो। और इसी तरह से HO नेगेटिव, इसका नाम हाइड्रोक्सल होता है, इसको हम कह देंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। तो ये हाइड्रोक्सो, तो ये आपने जो है इनके देख लेना है कि इनके जब नाम लिखते हैं तो क्या लगा देते हैं, लास्ट पर O लगा देते हैं। इसी तरह अगर हम कैटायनिक की बात करें तो इनके लास्ट पर लगा देते हैं IUM, IUM। जैसे एक एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं, HNO प्लस, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो ये आपने इसका नाम देख लेना है। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल भी है, NH2NH3 प्लस, इसको हम नाम देते हैं हाइड्राजोनियम, हाइड्राजोनियम। तो ये आपने इसकी एक एग्जांपल देखी। तो इनके लास्ट पर क्या लगाएंगे, जो भी इनका नाम होगा उसके लास्ट पर IUM, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको IUM लगा देंगे। अब हम लास्ट पर एग्जांपल देखते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल के जो नाम है ये स्पेशल नाम होते हैं। जैसे वाटर के लिए हम नाम यूज करते हैं एक्वा, एक्वा। NH3 के लिए जो हम नाम यूज करते हैं इसको कहते हैं अमाइन, ठीक है। तो ये आपने इनकी जो है वो इसी तरह CO जो होता है, इसके लिए हम जो नाम यूज करते हैं इसको कार्बोनाइल कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने देखा जो एनाइनिक लिगेंड्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उनके लास्ट पर हमने O लगा देना है। जिनको हम न्यूट्रल कह रहे हैं इनके स्पेशल नेम है, वाटर के लिए एक्वा, NH2 के लिए, NH3 के लिए हम क्या लगाएंगे, अमाइन। इसी तरह CO के लिए हम लगाएंगे कार्बोनाइल। इसी तरह अगर पॉजिटिव वालों की बात करें तो उनके नाम के लास्ट पर मॉडिफाई करके IUM लगा देंगे। जी बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने पढ़ ली चार्ज की बेस पर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स कितनी होती हैं इनके अंदर, तो हम उसकी बेस पर इनको देखेंगे। या यूं भी देखेंगे कि ये कितने, दो चीजें लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ये कितने डोनेट करेंगे, या यूं भी हम कह सकते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स कितनी है, डोनेटिंग साइट्स, इनमें कितनी ऐसी जगह हैं जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। या दूसरे वर्ड में हम यह कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो उसकी बेस पर हम इनकी एग्जांपल पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी एग्जांपल्स कितनी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वो वाले जिनके ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उनको हम कहते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं मोनो
डेंटेट लिगेंड्स। और जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं बाई डेंटेट लिगेंड्स। और जो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, हम के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स होती हैं, इनको हम कहते हैं पॉली डेंटेट लिगेंड्स। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या बात की, एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा लिगेंड जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। जो दो करेगा या दो से ज्यादा दो करेगा उसको हम कहेंगे बाईडेंटेट। बाई मीन टू, मोनो मीन वन। और इसी तरह से अगर हम बात करें पोली, तो पोली का मतलब होता है मैनी। हम कहते हैं इट कैन डोनेट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स। वो ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, पॉलीडेंटेट, उसको हम उसमें काउंट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये हमारी, तो अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहले हमने चार्ज की बेस पर पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं कि कितनी कितनी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हैं। तो सबसे पहला बेटा हम पढ़ेंगे मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट वो वाले लिगेंड्स हैं जो ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। क्या डोनेट करेंगे? ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर। यू भी कह सकते हैं, हम यू भी कह सकते हैं इनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट। इनके अंदर सिर्फ एक ऐसी जगह होती है जहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। सबसे पहली जो इसकी एग्जाम्पल आती है वो हम बात करते हैं NH3। इसमें अमोनिया पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हम कहेंगे ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर दूसरी तरह के एग्जाम्पल देखें तो दूसरे में हम देखेंगे ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव जो है ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, Cn नेगेटिव। इसमें भी सिर्फ क्या है, नेगेटिव चार्ज एक ही है, तो हम कहते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज एक है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे क्लोराइड, तो इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो और भी बहुत सारे, तो हम कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, मोनोडेंटेट का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, अच्छा ये कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे ये भी नोट कर लें। दे फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइडेंटेट, बाईडेंटेट। बाई मीन टू, बाईडेंटेट लिगेंड्स। तो इनको हम कहते हैं बेटा ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, एक मॉलिक्यूल से दो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, बाईडेंटेट। इसमें एक आता है इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इसको हम ENB कहते हैं। इसके साथ हम एक पढ़ेंगे ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो के अंदर अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है, मैं भी स्ट्रक्चर इनके ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा इसमें देखेंगे बाईडेंटेट तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, दे डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर। एक मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इथाइलिन अमाइन, इसको हम EN भी लिखते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है, इसको डाई अमोनियम इथेन भी कहते हैं, तो वो भी इसका नाम है। ठीक है, तो अभी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। इसका फार्मूला होता है C2O4 नेगेटिव, और इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये देखेंगे आप। पहले हम पढ़ेंगे इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। डाइअमाइन मीन इसमें दो अमोनिया है,
एक हम कहेंगे इथाइलिन का स्ट्रक्चर होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर क्या होएगा सिंगल, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड को खत्म करके उसकी जगह NH2 अटैच कर दिया। यहाँ पर भी क्या है NH2। तो यहाँ पर देखें तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एक ये वाला डोनेट करेगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हैं। कितनी है 2। हम कहते हैं 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, एक ये नाइट्रोजन और दूसरा ये नाइट्रोजन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स कितनी है 2। तो इनको हम क्या नाम देंगे बाइडेंटेट लिगेंड। इथाइलिन डायमाइन इसको EN भी लिखते हैं। दूसरा हम देखेंगे इसको डायमोनियम इथेन भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा नाम है ऑक्सीलेटो। अच्छा, ऑक्सीलेटो का बात करें तो CO-2। इसके अंदर क्या होता है 2 कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, इधर भी C नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O। इसमें 2 कार्बन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और आपस में बॉन्ड। अगर देखा जाए तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, एक कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देखा जाए तो कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हैं 2, एक ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हैं, 2 नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इनको हम क्या नाम देंगे बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो हम कहेंगे ये क्या होगा बाइडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है ये 2 से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम क्या नाम देंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है बेटा, हम कहते हैं ये मोर देन 2। और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अगर 3 कर रहा है तो 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अगर 4 करेगा तो 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, 5 करेगा तो 5 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, 6 करेगा तो 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हम इसकी जो यहाँ पर एग्जांपल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हेक्साडेंटेट। हेक्सा मीन 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका नाम है EDTA। इसको हम पढ़े तो लिखते हैं इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा, T से टेट्रा, A से एसीटेट। ये इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। E से इथाइलिन, D से डाइअमाइन, T से टेट्रा और E से एसीटेट। तो हमने क्या नाम दे दिया इसको सिंपल EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स होंगी। ये हम कहेंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स कितनी है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। इसका स्ट्रक्चर बनाएं EDTA का, तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि कार्बन 2 कार्बन दरमियान में होंगे सिंगल बॉन्ड वाले, और यहाँ पर होता है एक नाइट्रोजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, और ये आगे अटैच होंगे 2 CH2 के साथ, CH2 यहाँ पर फिर फर्दर आगे यहाँ पर होगा हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा CH2
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। दो तो इसमें काउंट कर सकते हैं नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, और एक इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक ये ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है, एक ऑक्सीजन ये नेगेटिव। तो ये जितने भी हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट्स, ये वाली इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, क्योंकि ये कितनी साइट्स हैं इसके अंदर 6, या 6 जगह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इनको क्या नाम देंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, ये हम पढ़ लिया। अब हम कॉमन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। इन टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी जो हमारे पास टर्म है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और एक हम जो चीज काउंट करेंगे, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फिर इनके चार्जेस के बारे में भी देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। टोटल एक सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या कितने वो बॉन्ड बना रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कहेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। दोबारा से, एक सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना रहा है या कितने लिगेंड्स उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कॉपर मेटल, इसको हम देखेंगे यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, यहाँ से भी एक डोनेट हो रहा है, यहाँ से भी, तो टोटल इसके साथ NH3 सॉरी NH2 होगा, NH2 तो कितने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, हम कहेंगे 4। कितने इसके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, 4, 1 2 3 एंड 4। इसको हम क्या नाम देंगे, ये क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि ये कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो जितने भी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम बनाएगा, ये इसके साथ जितने भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, इसको हम सिंपल दो चीजों को सम करते हैं। हम कहते हैं इट इज द सम ऑफ मेटल आयन प्लस लिगेंड्स। जितना भी मेटल और लिगेंड्स हैं इन सबको कलेक्टिवली हम जो नाम देते हैं वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब बनाते हैं एक बड़ी सी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ये मैंने देखा, ये मेरी सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो NH2 है ये इसके साथ क्या अटैच है, लिगेंड्स अटैच हैं। तो इनके साथ अगर हम बात करें तो जब हम इसके गिर्द एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें लिगेंड्स भी आ गए सारे के सारे, और उसके साथ साथ सेंट्रल मेटल आयन भी आ गया। तो जो मेटल एटम और लिगेंड्स का कॉम्बिनेशन होगा कलेक्टिवली, इसको हम जो नाम देंगे वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे। तो ये आपने दो चीजें याद कर लेनी है। एक हम देखेंगे कि चार्ज कैसे फाइंड किया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें बेटा हम देखेंगे दो तरह के चार्जेस को प्लस करेंगे। पहले हम देखेंगे हमारी मेटल एटम पे कितना चार्ज था, चार्ज ऑन मेटल एटम प्लस, इसके साथ इसके बाद हम जो दूसरी चीज देखेंगे वो होगा कि हमारा जो लिगेंड्स है उनके ऊपर कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑन लिगेंड्स,
तो दोनों के ऊपर जितना भी चार्ज होगा हम उसको सम करेंगे। सम करने के बाद जो हमारे पास ओवरऑल चार्ज आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कहेंगे वो हमारा कोऑर्डिनेशन चार्ज होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज होगा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर वो हम लिखेंगे। जैसे बेटा यहाँ पर देखेंगे हम एक एग्जांपल, एफ पी जो है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है और इसको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं वो हम कहते हैं 6 है। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं FeCN6 और इस सारे के ऊपर -4 चार्ज है। तो ये कैसे चार्ज आता है कैलकुलेट करते हैं। Fe पे होता है +2 चार्ज, हर Cn पे -1 चार्ज, यहाँ पर भी Cn पे -1 चार्ज, Cn पे -1 चार्ज, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा Cn से -1 चार्ज, Cn से -1 चार्ज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इसके ऊपर चार्ज कितना लिखेंगे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, हम देखते हैं भाई यहाँ पर देखा जाए तो मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज है वो है +2 प्लस, और यहाँ पर कितने चार्ज हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चार्ज ये है। इसको हम प्लस कर देंगे -6, तो ये अगर काउंट करेंगे तो ये बनेगा +2 -6 इक्वल्स टू -4। तो ये हम कह देंगे ये टोटल इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो हम इसके ऊपर चार्ज लिखने की बजाय हम डायरेक्ट बाहर मेटल के ऊपर ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ही चार्ज लिख देते हैं। तो वो कितना चार्ज है इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं ये -4 का चार्ज है। कितना चार्ज है -4 CN6। तो ये इसका एक तरह का नाम होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने कुछ टर्म्स ही इनको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे बल्कि यही था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमने पढ़ा लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं मेटल्स। उसके बाद हमने ये देखा लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया और लास्ट पर हमने देखा कि कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इनके चार्जेस कैसे लिखते हैं। ये सारी टर्म्स हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आई होगी। इस लेक्चर के दोबारा देखिएगा और अच्छी तरह से इसको समझिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।